सनातन के जिज्ञासुओं का एक और प्रश्न अक्सर बनता है कि देवाधिपति इंद्र ने अहिल्या जी के साथ जो जाति की, भगवान उनका उद्धार किए। ये जो अहिल्या उद्धार है श्री राम महाप्रभु के द्वारा, वो जो अहिल्या कैरेक्टर है, ये सब बातें लिखे पढ़े जाने से साधकों को कितना बल मिलता है, इसको क्यों लिखा पढ़ाई हुई और ये इसका क्या आशय है। जैसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि पुराण पागल पंडित का प्रलाप है, इससे देश के चरित्र का हनन होगा। जब देवाधिपति इंद्र यद्यप श्री रामचरितमानस में आया है कि अहिल्या जी के साथ उसने छल किया, गौतम जी का रूप धारण करके आया और संबंध बनाया और गौतम जी ने उसे शापित कर दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अहिल्या जी का मन था, अहिल्या जी का उस संबंध बनाने में उनके मतलब इजाजत से हुआ, उनके मन से हुआ। इंद्र के संबंध को लेकर अहिल्या जी गर्वान्वित थी, उसका स्टेटस पोजीशन को लेकर वो अति गर्वान्वित थी। दोनों बातों का हम ध्यान करेंगे। इस कथानक का पहले हम स्वरूप देखें। कथानक ये है कि महर्षि गौतम है, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या जी हैं। महर्षि गौतम श्री हनुमान जी महाराज के नाना हैं, जो हमारे यहाँ सनातनी युग पुरुष, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, प्रबल वैरागी, परम ज्ञानी जो श्री हनुमान जी महाराज हैं श्री रामलीला में, उनके वो नाना हैं। श्री अहिल्या जी उनकी नानी हैं। तो साधारण बात नहीं है कि किसी सामान्य कैरेक्टर के विषय में, वो सनातन के बड़े पात्र हैं, बड़े कैरेक्टर हैं। अहिल्या जी पर इंद्र आसक्त हैं, ऐसा लिखा है सामान्यतया, ज़्यादा इसका पोह है। और इंद्र ने एक दिन गौतम का रूप बनाकर आते हैं और देवाधिपति इंद्र के सहयोगी चंद्रमा ने प्रकाश धूमिल कर दिया और मुर्गा बन के बांग दिया, ताकि गौतम जी को भ्रम हो जाए कि सुबह हो रहा है। गौतम जी सुबह स्नान के लिए चल पड़े और इंद्र इधर गौतम का रूप बनाकर आए, वो संबंध बनाए। वहां गए तो पता चला कि अभी तो मध्यरात्रि। फिर वो उल्टे पांव लौटे, तब तक इंद्र भागे जा रहे थे। इंद्र को गौतम जी ने शापित किया और चंद्रमा को भी शापित किया और अपनी पुत्री अंजना कि तुम पिता को नहीं पहचान पाई, उनको भी शापित किया कुंवारी में बच्चा होने का। और इंद्र को जो शापित किया, वो कहा कि तेरे शरीर में 1000 भग के चिन्ह हो जाएंगे, तुम्हारा इतना भग में योनि में आकर्षण है, तो ले उसी को प्राप्त हो जाए। अंत्यायामति सागति, जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसे होती है। मैं आपको बताऊं
निवेदन करूं कि जो मर्द औरत का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करते हैं वो आगे चल के औरत हो जाते हैं। अंत्यायाम अतिशागति, जिसका जहां आकर्षण होगा वो उधर चला जाएगा। ठाकुर जी, थोड़ी सी औरत शरीर में, औरत भी जरा कहना कठिन है। मैंने जब से ये सुना है कि औरत शब्द का अर्थ होता भग, योनि, वो जो मैं कह रहा था कि आजकल जो लाइव स्ट्रीम दिखाते हैं सच वाला, वो बड़ा गजब गजब कहते हैं। अरबी लोगों की मानसिकता कैसी रहोगी, स्त्री को, माँ को औरत कहता है सब। औरत का अर्थ आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि औरत किसे कहते हैं। शायद तो स्त्री में ध्यान करते शरीर त्याग करेंगे तो स्त्री बनेंगे। तो ज़्यादातर जो स्त्री शरीर में माताएं दिखती हैं उसमें ज़्यादातर दंडित होकर के मर्द स्त्री बना रहता है। मेरा अपना अनुभव है। थोड़ी सी माताएं हैं ऐसी जो मातृपद को प्राप्त होकर गर्वान्वित होती हैं और उनको पूरी सृष्टि में पूरा अस्तित्व ही उनको अपनी संतान दिखती है। ये क्रांति है, ये एक हैपनिंग है चेतना के स्तर पर। बायोलॉजिकली माँ बन जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बायोलॉजिकली माँ बन गई, बताना नहीं चाहती हैं, छिपाना चाहती हैं कि मैं माँ हूँ। यहाँ तक कि शादीशुदा होने में भी छिपाने की बात होती है। सिंदूर न लगाना, सिंदूर लगाना, उसको छिपाना, ये सारी बातें हैं ठाकुर जी। तो फिजिकली तो आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मतलब मेंटली कॉन्शियसली आप पीछे रह गए। तो हो सकता है कि कोई शादी विवाह न माँ की हो, लेकिन उसके अंदर क्रांति घटित हो जाए और वो चेतन दृष्टि से माँ बन जाए। अगले के खाने पीने से अपने को खाया पिया, अगले के सोने से अपना सोया महसूस करने लगे, तो माँ एक क्रांति है, माँ एक घटना है। साधु माँ, गुरु होना, माँ होना एक ही है। गुरु में भी ये घटना घटती है। अब सबके कल्याण को अपना कल्याण समझना, अपना अलग खाना पीना, अलग सबके खाने पीने रहने सहने को संपन्न होता हुआ देखकर अपना संतुष्ट हो जाना, खाना पीना अपना महसूस कर लें कि सब संपन्न। ये घटना, इसी घटना के साक्षी होने पर गुरु बनता है, गुरु का निर्माण होता है। और यही घटना माँ भी बनाता है। इसीलिए गुरु, इनिशियल गुरु तो माँ ही है। गुरु का है या माँ का है, दोनों बातें की है। दोबारा जन्म माँ गुरु से होता है, पहला जन्म माँ से होता है। अब दोनों जन्म देता है, गुरु गर्भ से जन्म होता है द्विज होने में। तो गुरु माँ पैरेलल सत्ता है। जिसको हम गुरु कहते हैं उसी को माँ कहते हैं, माँ जिसको कहते हैं उसी को गुरु कहते हैं। गुरु ठीक से प्यार दे दे तो अनंत जन्मों में जो माँ सब प्यार दी है सब भूल जाएगा ठाकुर जी। सारा प्यार उसके वर्तमान के प्यार से सारा पिछला प्यार खत्म हो जाएगा। साधु, मैंने आपको निवेदन किया कि गौतम जी ने स्थापित कर दिया कि 1000 भग के चिन्ह, 1000 लाक्षणिक है, अनंत पूरे शरीर में भगी भग हो जाए। फिर वो बहुत दुखी रहे इंद्र। फिर आगे कथा आती है, वो 1000 भग के जो चिन्ह थे वो 1000 आंख बन गए थे गुरुदेव की कृपा से, आचार्य बृहस्पति के। और फिर भगवान श्री राम महाप्रभु जब शादी में आ रहे थे तो देवाधिपति इंद्र 1000 आंखों से श्री राम का दर्शन कर रहे थे। अब इन सारी कथाओं को एक साथ हम जोड़कर देख रहे हैं। मैंने कहा पुराणों में पत्नी किसे कहा गया,
जो प्रकृति हमारे धर्म पालन में, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख प्रकृति जो सहायक हो रही है, उस सहायक प्रमुख प्रकृति का नाम ही पत्नी है। वो हमारी पत्नी है। साध तो गौतम बनाने में जो प्रमुख प्रकृति है वो गौतम की पत्नी अहिल्या है। गौतम होना क्या है? गौतम होना है, गो में तमप प्रत्यय है। गो नाम इंद्रिया और तमप प्रत्यय जो है सुपरलेटिव सेंस में प्रयोग होता है। महत्तर, महत्तम, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गौतम का अर्थ है जितेंद्रिय होना। एक तो इंद्रजीत होना है, इंद्रियों को जीतना, और एक जितेंद्रिय होना है। इंद्रजीत में और जितेंद्रिय में अंतर है। जो अपने अहम से हम इंद्रियों को जीते तो इंद्रजीत, अपने पुरुषार्थ से जीते, अपने पौरुष का बोध रखता हुआ जीते इंद्रजीत, और जो उसके प्रसाद से इंद्रियां जीती जाएं तो जितेंद्रिय है। वो श्री हनुमान जी है। हनुमान जी इसी गौतम जी के नाती है, वो लड़की के लड़के हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिम मताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरजुत्तम। जितेंद्रिय है वो। आंख खुले तो इंद्रियां जीती गई, ध्यान से निकले, समाधि से अपने आप पुरुषार्थ नहीं किया, लड़ाइयां नहीं लड़ी, उसकी कृपा तले, उसके प्रसाद तले सब संपन्न हो गया। कृतार्थ आत्माएं, कृतकृत्यता को उपलब्ध होना, जो हनुमान जी कह रहे अब मैं कृतकृत हो गया। मां कृत का अर्थ है किया जा चुका है, कृत्य का अर्थ है करने योग्य, ऑलरेडी डन, टू बी डन। करके किया नहीं गया, उसकी कृपा से बिना किए सब हो गया। ठाकुर जी सब कुछ संपन्न होने का जो फल है वो विश्राम है, शांति है, वो प्राप्त हो गया इन एवरी फील्ड। फेल आप कृतार्थ आत्मा है, कृत्य हैं, और आप गौतम जितेंद्रिय हैं, गौतम की परंपरा के। तो गौतम बनाने में जो प्रकृति काम कर रही है उसका नाम अहिल्या है। अहि का अर्थ होता है दीन, और लय का अर्थ होता है लीन होना। अहि निश अहर्निश विसर्गो रिफस्य से हो गया। अहोरात्र दिन रात। तो अहि मतलब होता है, अहि का अर्थ होता है दिन, प्रकाश, और उसमें लय हो गया। क्या लय हो गया? रात, अंधकार, अर्थात ऐसा प्रकाश जिसमें अंधकार लय कर गया। परम प्रकाश स्वरूपा प्रकृति का नाम अहिल्या है, जो रात होने पर भी अंधकार न होने दे, हमेशा होश बोध बना रहे। अब परम प्रकाश स्वरूपा प्रकृति गौतम बनाती है, जो जगने में भूल होने न दे, सपने में, सोने में कभी भूल होने न दे। वो जो तुरीय प्रकृति है, वो जो है तुरीय प्रकृति अहिल्या है। इंद्र को क्या चिढ़ पड़ी थी? गौतम से लड़ना चाहिए था, इनको क्यों डिस्टर्ब किया? अहिल्या का बलात्कार क्यों किया? सवाल ये है। वास्तव में जब युद्ध होता है तो सप्लाई चेन को, सप्लाई लाइन को ही डिस्टर्ब करता है अगला दुश्मन हमारा। गौतम को रोकना है। गौतम से दुश्मनी क्या है? इंद्र की, क्योंकि गो नाम इंद्रिया, और इंद्रियों का अभिमानी देवता इंद्र है। एक किसी मुस्लिम साधक ने हमसे प्रश्न पूछा,
आजकल तो टीवी में सब दिखाता है। तो उसने हमसे प्रश्न पूछा है कि महाराज आपके यहाँ देवाधिपति इंद्र है, तो जब कोई भजन करता है तो उसको डिमोट करना चाहते हैं, हैरेस करना चाहते हैं कि हमारी गद्दी छिन जाएगी। देवाधिपति इंद्र हैं तो दैवी गुण में जो यात्रा करे, दैवी गुण की तरफ जो बढ़े, उसको प्रमोट करना चाहिए। हमने कहा कि महानुभाव, वो इंद्र केवल हमारे यहाँ का देवता नहीं है। लिटरल सेंस जो कंसेप्चुअल फॉर्म है, उसका कंसेप्चुअल स्टेज है, वो तो हिंदू सेक्टोरियन मीनिंग होता है किसी भी शास्त्र का प्रथम अर्थ, वो तो उस संप्रदाय का होता है जिसका ग्रंथ होता है, वो हिंदू मात्र के लिए और जो पुराण मानते हैं उनके लिए है। लेकिन उसका जो फाइनल मीनिंग है, जो उसकी एक्सट्रीम मीनिंग है, जो उसकी यूनिवर्सल मीनिंग है, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग है। इंद्रियों में देवता का वास होता है, गोस्वामी जी ने लिखा उत्तरकांड में। और देवता भोग को देखकर, विषय को देखकर दरवाजे खोल देते हैं। दरवाजा कोई लोहा और लकड़ी का नहीं होता, वहाँ पर दरवाजा इंद्रियां विषय को देखकर, जो इंद्रिय गोलक है, बड़े हो जाते हैं, सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। रसदार चीज देख करके जीभ से रस गिरने लगता है, सुंदर रूप देख करके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। हर इंद्रियां अपने विषय का ध्यान करके रस श्राव करने लगती है। ये दरवाजा खोल देना है। इन इंद्रियों में रहने वाले देवताओं को जो भोग के लिए सामर्थ्य देता है, जो इंद्रियों में ऐन्द्रिक सामर्थ्य रूप है, समस्त इंद्रियों में ऐन्द्रिक सामर्थ्य जो है वो पर्सनिफाइड होकर के इंद्र है, जो भोग के लिए उसको बल प्रदान करता है, वो इंद्र है। तो जब आप गौतम होएंगे, जितेंद्रिय होएंगे, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। जब आप इंद्रियों को जीतेंगे, तपस्या करेंगे, तो भोग बंद होगा, तो उसको तो खुराक उस पर वही चाहेगा। हर आदमी सर्वाइव करना चाहता है। किसी के अस्तित्व को संकट होगा तो अपनी सर्वाइविंग के लिए वो अपनी कैपेसिटी पर बल लगाएगा नहीं। अब ये अलग बात है, उसका देवत्व तो देखिए कि जब आप जीत जाएंगे तो आपको मोस्ट वेलकम करेगा, नहीं तो आपको पहले तो एक तरह से एग्जामिनेशन ले रहा होता है। ऐसा भी नहीं है कि आप जीत जाएंगे तो आपसे वो देवलोक में आपको मोस्ट वेलकम करेंगे, ठीक है। लेकिन वो चाहते नहीं है। चाहते नहीं क्या, वो यूं है कि एक तरह से हम बहुत ही पॉजिटिव ढंग से अगर लेवें इंद्र के कैरेक्टर को, तो एग्जामिनेशन ले रहे होते हैं, पास हो जाइएगा तो चैलेंज उपस्थित करेंगे वो पहले। इंद्रियों को अगर भोग से रोकेंगे तो इंद्र को दिक्कत होगी, तो चैलेंज देगा। चटनी खाना छोड़ेंगे तो इंद्र को तो तकलीफ होगी, जन्मों से चटनी खा रहे हैं, नाच तमाशा देख रहे हैं, अब रोक देंगे तो उसको तकलीफ होगी। वो आपको प्रेरित करेगा। अरे हो गया 9 दिन की कथा महाराज कहे थे, वो साधु बाबा हैं, क्या वो नहीं देखते होंगे क्या? मोबाइल तो भी रखे हुए हैं। तमाम बातें आपको समझा बुझाकर और आपको चटनी खाने के लिए, नाच तमाशा देखने के लिए, चित्रहार के लिए, सबसे बड़ा हार तो आजकल चित्रहार है, आपको राजी कर लेगा नहीं। तो जो अहिल्या के साथ बलात्कार है इंद्र का, वो यही है कि वो जो परम प्रकाश स्वरूपा प्रकृति जो हमको जितेंद्रियता की ओर ले जा रही थी, गौतम बनने की दरमियान हमको जो मदद कर रही थी, उसको वो अटैक करके डिस्टर्ब कर देता है साधु बाबा। अर्थात जो चटनी खाना छोड़ दिए थे, थोड़ी चटनी खिलाई देता है साधु बाबा। अच्छे जो महीनों से, वर्षों से, जमाने से चटनी नहीं खाए, और जब वो चटनी खा लेते हैं जिस दिन साधु बाबा, इंद्र के प्रेरणा से अहिल्या जब चेक हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है,
तो बड़ा प्रायश्चित होता है, क्या कर दिया मैंने, कितनी नासमझी कर दी। ये प्रायश्चित होना ही अहिल्या का पत्थर का हो जाना है। अहिल्या कोई ऐसे कन्फेस करती हुई वो जो प्रकृति है, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, बहुत सेंसिटिव है बाबा। साधना की प्रकृति बड़ी सेंसिटिव होती है। अब वो बहुत कन्फेस करे कि क्या, कहां हम जा रहे थे, क्या हो गया। साधु साधु भजन का रुक जाना, जो प्रोसेस चल रहा था वो सब रुक गया ठाकुर जी। तो प्रायश्चित करती हुई अहिल्या पत्थर की है साधु। और उसमें जब वो आया इंद्र, तो उसने चंद्रमा को साथ लिया। चंद्रमा मन का देवता है। मनुष्यो जायते चंद्र, मनुष्यो जायते चंद्र, मन का देवता है। तो चंद्रमा ने प्रकाश धूमिल कर दिया। प्रकाश अगर मन पूरा प्रकाशित रहेगा तो इंद्र का भोग नहीं हो पाएगा, इंद्रिया विषय भोग नहीं कर पाएंगे। अगर मन पूरा प्रकाशित रहे तो भोग नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको डिम करना पड़ेगा, प्रकाश थोड़ा डाउन होना पड़ेगा। अब थोड़ा धीमा कर दिया और मुर्गा बन के बांग दे दिया उधर सुबह होने का। जितना होश गिरेगा, होश प्रकाश रूप है, जितना होश रूप प्रकाश गिरेगा उतना ही जोश बढ़ेगा भोग में। मुर्गा जोश का प्रतीक है। इंद्रियों में जो जोश है वो मन के गिरे हुए होश का समानुपाती है। जिस रेशियो में मन का प्रकाश गिरेगा उस रेशियो में इंद्रियों में भोग के प्रति जोश खड़ा उठेगा। साधु इस बाबा डेप्थ ऑफ फिलोसॉफिकल पार्ट को, इस नैरेटिव को मेटा नैरेटिव बना दिया आचार्य ने फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, पूरे मनुष्य मात्र के लिए। नर नारी नपुंसक ब्राह्मण शूद्र, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कैनेडियन फ्रेंच, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पहला अर्थ तो केवल हमारे लिए था, इसका आत्यंतिक अर्थ मनुष्य मात्र के लिए। फिर गौतम आए, आपन ते समारोह आपे तीनों, इंद्र को दंडित किए। अब इंद्र को दंडित किया, तेरे शरीर में भक्त के चिन्ह हो जाए हजार अनंत। तो जब आदमी दंडित हो, जब कामुक होता है आदमी, विषयी होता है, तो उस समय उसकी पूरे रोए रोए में काम वासना प्रकट हो जाती है, केवल दिमाग में नहीं, रोए रोए में काम। अब हर रोए के छिद्र काम का ध्यान होने लगता है। इस विडंबना को ठाकुर जी, जो मैं कह रहा था कि अरबी में माँ को, स्त्री शरीर को औरत कहता है, औरत मतलब भग, अब वो दंडित इंद्र है। हम जब दंडित होते हैं तो हमको स्त्री इस रूप में दिखती लगती। अब आपके रोए रोए से वैसा पूरे शरीर में काम का प्रभाव हो गया है। भगवान शोधित करें गुरुदेव भगवान। तो इंद्र को एक बात और, नपुंसक आदमी कभी ब्रह्मचारी नहीं होता है, देवत्व को प्राप्त नहीं होता है। काम तो ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, इसकी दिशा बदल जाएगी, जगत से जगदीश की तरफ हो जाएगा, तो ये जितना दूषण उतना भूषण हो जाएगा। हजार जो भग के चिन्ह हैं वो हजार आंख बन गया राम को निहारने में। जो जितना काम वासना से ग्रसित होता है वो आगे चलकर उतना ही श्रेष्ठ रामानंदी है। बंदर का शरीर है,
अत्यंत कामुक प्राणी होते हैं बंदर हनुमान जी का, बड़े हनुमान जी महाराज है साधु। मैंने आपको निवेदन किया कि ये श्री हनुमान जी महाराज के लिए वो अलग विषय होगा कि अंजना जी इनकी पुत्री थी, गौतम जी उन पे भी नाराज होकर कुंवारी में, अब हनुमान जी का जन्म जो कुंवारे में हुआ है। अब 3 बाप तो हनुमान चालीसा में है, एक माँ अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, शंकर सुवन केसरी नाम, केसरी नंदन। 3 बाप हैं, केसरी जी, शंकर जी और पवन जी, और माँ अब फिर भी कहा जाए कुंवारी में। वास्तव में ये विषय आप श्री हनुमान चालीसा के व्याख्या में देख सकते हैं विस्तार से। मैं केवल संक्षिप्त में यहाँ कहूँगा कि वास्तव में जब तक घड़ा मिट्टी से जब तक घड़ा बना नहीं, तब तक ये उम्मीद की जाती जैसे मिट्टी रहेगी वैसे घड़ा बनेगा। लेकिन जब घड़ा बन जाता है तो घड़ा के अनुसार मिट्टी का अनुमान होगा। अगर घड़ा का पानी शीतल कर रहा है, सुगंधित हो रहा है, सौंधा पानी है, हवा मीठा पानी है, इसका मतलब मिट्टी सही है। तो जब तक पुत्र नहीं हुआ रहता है तो जैसी माँ होगी वैसा बेटा होगा। जब माँ हो जाती है, बेटा का जन्म हो जाता है, तो अब जैसा बेटा होगा वैसे माँ की कल्पना की जाएगी। कारण से कार्य नहीं बना है तो कारण के अनुसार कार्य होगा, लेकिन जब कार्य संपादित हो जाता है तो कार्य के अनुसार कारण देखा जाता है। श्री हनुमान जी नख से सिख तक ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी है तो माता जी भी ब्रह्मचारिणी है, कुंवारे में जन्म दिया। कुंवारे जिसका लड़का कुमार का अर्थ होता है निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, असंग, तटस्थ, जिसको दोष छुए नहीं। असंग, निर्दोष, निर्लैप, तटस्थ, तो वो कुंवारा है। कुंवारे हैं तो इनकी मां कुंवारी है। जब आभूषण ठीक है तो उसमें प्रयुक्त सोना भी ठीक है, घड़ा ठीक है तो मिट्टी भी ठीक है। कर्ण ब्रह्मचारी है तो माता कुंती भी कुंवारे में बच्चा दे दिया। प्रभु यीशु ब्रह्मचारी है तो मां मैरियम भी ब्रह्मचारिणी है, कुंवारे में जन्म दिया। साधु बाबा, कार्य से कारण का ध्यान होगा। मैं कह रहा था अहिल्या उद्धार के विषय में देखें जरा, चूंकि कथानक से वो संबंधित था इसलिए थोड़ा सा उसमें कहा। अब अहिल्या उद्धार में श्री विश्वामित्र जी ताड़का मारिच स्वभाव का समाधान करा के, योग रक्षा करा करके श्री जनकपुर के तरफ बढ़े तो अहिल्या जी का दर्शन हुआ। भगवान श्री राम ने कहा ये कौन है? कहा इस तरह की घटना घटी, वो आपका राह निहार है, आपकी चरण धूलि का। गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं, संत और भगवंत, तो हमारी जो साधना डिसकंटिन्यू हुई है उसकी कंटिन्यूटी बहाल हो गई। बाबा, वो जो प्रायश्चित करती हुई प्रकृति थी जो डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसकी कंटिन्यूटी बहाल हो गई। राम का इसी के लिए प्राकट्य हुआ है। श्री राम का गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब, गई हुई प्रतिष्ठा को मेंटेन कराने के लिए, तो गौतम को सिद्ध करने के लिए अहिल्या फिर से आवा ओ पति लोग गई। अब एक इसमें वो है कि वाल्मीकि रामायण में आया है कि उनको पता था कि इंद्र हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो वाल्मीकि जी लिखते हैं वो यथार्थ के निकट लिखते हैं, और जो तुलसी जी लिखते हैं वो आदर्श के निकट लिखते हैं। क्या है क्या नहीं है इसको महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसको
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति आदर्शात्मक होती है। ठाकुर जी कहते हैं विद्वान लोग कि महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार के रूप में आए। अब तो वाल्मीकि रामायण में जो कुछ भी है उसका मॉडरेट फॉर्म जो है वो मानस जी में है, वो यथार्थ के निकट है। कोई हो सकता है वाल्मीकि जी में बहुत आकर्षण जिसका हो, वो कहेगा कि ये गलत कह रहे हैं आप, तुलसीदास जी से वो बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो कह रहे हैं आपकी समझ को प्रणाम, साधु बाबा। हम लोग भी महर्षि वाल्मीकि स्वयं गोस्वामी जी उनको आदि कवि कहते हैं, यथार्थ के ज्यादा निकट है वो। ध्यान से सुनिएगा। यद्यप अहिल्या जी के मन में रहा हो, इंद्र का स्टेटस देखकर उनके अंदर आकर्षण रहा हो, इंद्र की क्या ड्यूटी थी? नहीं बात। संतुष्टि तो आप और तरह से, देवता तो देने का काम है, तो उसके प्रकार कुछ और भी हो सकते हैं। नहीं, संबंध बनाने में आनंद लक्ष्य है, संतोष लक्ष्य है, विश्रांति शांति आनंद ही लक्ष्य है, तो उसके लिए और भी तरीके हो सकते हैं। नहीं, इससे मर्यादा भाई ठीक है, किसी का आकर्षण हो गया, ठीक है। इसमें मैं ठाकुर हरिदास का नाम लेना चाहेंगे। तो तथाकथित ब्राह्मण लोगों को तकलीफ होने लगी, 3 लाख डेली नाम जपते थे, उनकी कीर्ति जस ज्यादा फैलने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान परिकर थे, तो किसी वेश्या को भेजे लोग, सज धज के गई और उनसे मिलने की कामना की, कहा 3 लाख नाम पूरा हो जाए तब बात करेंगे। वो नाम अपना जपते रहे और नित्य वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 रात भर जपते ही रहे। सुबह हो गया, निकल के कुटिया से गई। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा तो रात भर जपते ही रहे, मैं समय नहीं मिला मुझे पूछने का, कहने का, कुछ बातचीत नहीं हो पाई। ठीक है, उन्हें सारे से कह दिया बैठो, मैं बैठी रही सुनती रही। फिर दोबारा आई, दूसरे दिन भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर जब तीसरे दिन आई हो, दूसरे दिन भी बातचीत हुई, तीसरे दिन आई तो चरण शरण गिर गई और कहे कि नाथ हमने बड़ा अपराध किया है, हमको आप चरण शरण में ले लीजिए। तो कीर्तन का अधिकार उनको दे दिया, नाम जपने का उनको दीक्षा दे दिया, कुटिया भी दे दिया। फिर वो ठाकुर हरिदास कहीं और चले गए और उस कुटिया में कहा आप जपते रहिए। तो तरीके कुछ और भी हो सकते हैं। तो गोस्वामी जी की जो नाराजगी है, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो बलात्कार किया, आप संत हैं, कोई आप में आकर्षित हो जाए तो आपका धर्म है कि उसको परम मार्ग से उसको आनंद दे दें आप। नहीं, वो तो पशु योनि का है, सेंसुअस प्लेजर के लिए। रियल प्लेजर के लिए और कोई उम्दा ढंग है उससे तय कर दिया जाए। नहीं, तो देवाधिपति इंद्र को दोष यही है कि बिल्कुल जो रा ढंग है, मतलब जो बहुत ही पाश्विक योनियों में जो तय होता रहा है, उससे ऊपर उठ के काम करो ना। ठाकुर जी शायद ये गोसाई जी को अच्छा नहीं लगा होगा, अब तो गोसाई जी ने लिख दिया कि उसमें दोष उनका है। किनका? इंद्र का है, क्योंकि वो उसमें अधिकारी है। माता जी को नहीं लिया उन्होंने। मन हो जाना किसी के, ये कोई बात नहीं है, नेचुरल है, लेकिन जो बड़े हैं उसको संभालने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठाकुर जी इंद्र ने संभाला नहीं, इसलिए इंद्र को गोसाई जी ने भला बुरा कहा। साध, क्योंकि आप ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं। अब वेदों में आप इंद्र पूज्य हैं सर्वाधिक, आपकी ड्यूटी बनती थी। तो इस तरह से मैंने आपको निवेदन किया। हम इस कथानक के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जो प्रायश्चित की जो प्रकृति है, जो हमारी साधना डिस्कंटिन्यू कर गई है, गौतम बनते बनते जो हम रुक गए हैं,
जितेंद्रता को, कृतार्थता को, कृतकृत्यता को उपलब्ध होते होते रुक जा गए हैं। हे श्री राम राघव, विश्व भर के मित्र विश्वामित्र के साथ आइए, जिनके घोष था सनातनी साध, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसे विश्व भर को मित्र और अपना समझने वाले विश्वामित्र के विशेष अपील से है श्री राम राघव हमारे जीवन में भी आइए और हमारे अहिल्या का उद्धार करके हमको हमारे इष्ट तक पहुंचाइए। जय श्री राम।